नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ऋण के बारे में, जिसका नाम है स्वयं का ऋण, यानी कि अपना ऋण। ऐसा ऋण ये कब हमारी कुंडली में लग जाता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, सारी चर्चा। देखिए, हमारे ऊपर जीवन में ऋणों का प्रभाव रहता है, जिसके कारण हम जीवन भर परेशान रहते हैं। हम तरह तरह के उपाय कर लेते हैं, तरह तरह के जतन कर लेते हैं, पर हमारे जीवन में कहीं से भी कोई भी सहूलियत या फिर आराम नहीं मिलता है। ये कारण होता है ऋणों का। जब तक हम ऋणों के बारे में नहीं सोचते, तब तक हमारे जीवन में ऐसे ही परेशानियां चलती रहती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की औलाद पैदा होने के बाद से इंसान की किस्मत पलट सी जाती है, यानी कि उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि औलाद का एक सुख इंसान जैसे ही प्राप्त करता है, उसके दुख की गिनतियों के दिन शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम औलाद को समझते हैं कि हमारे जीवन में औलाद आएगी तो हमारे जीवन में तरक्कियां शुरू हो जाएंगी, हमारे जीवन में खुशियां शुरू हो जाएंगी, पर इसके विपरीत हमारे जीवन में दुखों के दौर शुरू हो जाता है। देखिए, ये स्वयं का ऋण पैदा होता है सूर्य के ऋणी होने पर, यानी कि सूर्य आपकी कुंडली में जब खराब हो जाता है, हम उसको ऋण का ग्रह बना देते हैं अपने कुछ नास्तिक पन की वजह से। यानी कि हम नास्तिक रीति रिवाजों की तरफ, अपने जो कुल के रीति रिवाज हैं या कुल के जो हमारे परिवार के जो बिलीफ हैं, उनके विपरीत हम जब चले जाते हैं, तब इस ऋण का प्रभाव जाहिर होना शुरू हो जाता है। तभी कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 5 का है, तो अपने परिवार के विरुद्ध, अपने परिवार के रीति रिवाजों के विरुद्ध जाकर कभी भी शादी ना करें। अगर ऐसी शादी होती है तो वो शादी आपके जीवन में पता नहीं कितनी तरह की तबाहियां लेकर आ जाती है। लाल किताब में इस स्वयं के ऋण के बारे में ये कहा गया है कि आकबत खराब, यानी कि जो जन्म है हमारा, प्रेजेंट जो जन्म है वो तो खराब होता ही होता है, जो आगे का जन्म है वो भी खराब हो जाता है। और पुराने रीति रिवाजों, रस्मों पर पेशाब की धार मारने वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के जो बिलीफ्स हैं, जो परिवार के रीति रिवाज हैं, या आपके पुश्तैनी जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनको ना मानता हुआ एक तरीके से ऐसा व्यक्ति कई बार नास्तिक भी होता है और अपने धर्म से विरुद्ध भी कई बार जाके उल्टे काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा धर्म परिवर्तन, अपने धर्म को ना मानकर किसी दूसरे धर्म में जाना भी इस ऋण के प्रभावों को जागृत करता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम पुराने मकान देखें जो कि पुराने समय के हुआ करते थे, तो उनके एक ज़मीन में, यानी कि बेसमेंट में कहीं ना कहीं कुछ भट्टियां वगैरह हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि पहले समय में ऐसे परिवार के जो रीति रिवाज हुआ करते थे या कोई त्यौहार हुआ करता था, तो कच्ची ज़मीनें हुआ करती थी और वहीं पर ही गड्ढा खोदकर वहीं पर ही खाना बनाने के लिए तंदूर या भट्टियां बनाई जाती थी और बाद में उनके ऊपर मिट्टी डाल के उनको बंद कर दिया जाता था। ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी कुंडली में खाना नंबर 5 में शुक्र है, तो वो समझ लें कि उनकी कुंडली में स्वयं का ऋण है। और स्वयं का ऋण है तो उसके लक्षण भी हैं। लक्षणों में ये कहा गया है कि उसके घर में ऐसे ज़मीन के नीचे वहाँ पर ये भट्टियाँ मिलेंगी, उसके घर में कहीं से छत की तरफ से आती हुई धूप की रोशनी होगी, और उसके परिवार में हार्ट अटैक की परेशानियां बहुत ज़्यादा होंगी, यानी कि हार्ट के पेशेंट्स उसके परिवार में हो सकते हैं। हो सकता है उसकी माता हार्ट की पेशेंट हो सकता है उसके पिता हार्ट के पेशेंट हो, या बाप दादा लोगों को भी कहीं अचानक से ऐसे दिल के दौरे पड़कर उनकी मृत्यु हुई हो। और इसके साथ साथ औलाद पैदा होने के 11वें महीने या 11वें हफ्ते से उसकी जीवन के उल्टे दौर का शुरू हो जाना लग जाता है, यानी कि वो परेशानियों के दौर में पढ़ना शुरू हो जाता है कि औलाद जैसे जैसे बड़ी होती है, उसकी मुश्किलों के और जो पहाड़ जो बनते जा रहे हैं वो भी बड़ा रूप लेना शुरू कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान बहुत पैसा कमाता है, बेशुमार उसके पास धन दौलत हो जाती है, यानी कि एक उसकी लाइफ जो होती है लग्जीरियस बन जाती है, पर औलाद पैदा होते ही 11वें महीने से या 11वें वर्ष से उसके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है इंसान की। ऐसी उसकी साथ तबाही आती है उसके जीवन में कि जितना कमाया था सब बर्बाद हो गया, सब लुट गया, या फिर वो जो एक सुख के दिन थे उसके जीवन में नष्ट हो गए। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी को पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस, ऐसा पैरालिसिस जिससे कि वो अपने शरीर के अंगों को ना हिला सके,
बेड पर पड़े पड़े ही उसको चम्मच से खाना खिलाना पड़े। इतनी बुरी अवस्था कई बार ये ऋण देता है। यानी कि अपने पुराने रीति रिवाजों और रस्मों को ना मानने की सज़ा इस रूप में इस जन्म में मिलती है और अगला जन्म भी इससे खराब होता ही होता है। अब इसका उपाय समझ लीजिए। उपाय बिल्कुल सिंपल है। तरीका ये होता है कि आपको अपने खून के संबंधी गिनने हैं। खून के संबंधी जैसे कि आपके पिताजी, आपके ताऊ जी, आपके चाचा जी, आपकी औलाद, आपकी माता, इन सब को आप गिनिए। अगर ये लोग जीवित हैं तो ठीक है, नहीं है तो इनके आगे के लोग आप गिन सकते हैं। जैसे कि आपके ताऊ या चाचा, इनके संतानें आप गिन सकते हैं। इन लोगों को गिनिए। 4-5 लोग आप मेन उनको गिन लीजिए। अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा गिन लीजिए और इनका सबका पैसा अपने पास से इकट्ठा करिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में आप किसी से पैसा मांगने जाएंगे तो सामने वाला यही सोचेगा पता नहीं है किस वजह से पैसा मांग रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उनके मन में ये वहम रहता है। तो उसका तरीका सिंपल ये है, आप अपना 10 रुपया इकट्ठा करें, सामने वाले का 100 रुपये, यानी कि आपको सामने वाले का 10 गुना पैसा इकट्ठा करना है। 10 गुना पैसा इकट्ठा करना है। ये सारा पैसा आप इकट्ठा करिए। आप इससे हवन की सामग्री खरीदिए। हवन की सामग्री खरीद कर आपने सूर्य यज्ञ करवाना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ही ऋण का कारक, ऋण का ग्रह बन गया है। तो इस केस में सूर्य यज्ञ करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। या नॉर्मल हवन भी कई बार इसमें लोग करवा लेते हैं, नवग्रह हवन भी करवा लिया, तब भी उसमें सूर्य की पूजा आ जाती है। अगर आप स्पेसिफिकली सूर्य पूजन करवाते हैं, सूर्य यज्ञ करवाते हैं, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और इसमें आपको ये तरीका आपको हर साल करना है। यानी कि आप हर साल अपने परिवार के, खून के रिश्तेदारों का पैसा, धन जमा करिए और हर वर्ष ये उपाय करवाइए, ताकि आपके जीवन से इस ऋण का प्रभाव दूर हो सके। और नास्तिक जो आपके अंदर एक आदत बन चुकी है, नास्तिकपन की, अपने रीति रिवाजों को ना मानने की, अपने जो पुराने पूजा पाठ किया करते थे, धर्म वगैरह अपना उन्होंने सुचारू रूप से चला रखा था, अगर उस डगर से आप हट चुके हो तो आपको दोबारा से अपने पुराने रीति रिवाजों को मानकर उनकी इज्जत करके आपको आगे बढ़ना होगा, ताकि आपके जीवन में इस ऋण का प्रभाव आपको कहीं पर भी परेशान ना कर सके। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नई वीडियो पोस्ट के लिए ज़रूर आप फीडबैक और कमेंट करिएगा। और माँ धनलक्ष्मी पोटली टाइम से पहले मंगा लीजिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगी। फिर आप देखते ही रह जाएंगे कब ये पोटलियाँ कैसे ख़त्म होगी। तो दोस्तों, दोबारा फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।